पिछले 10 साल में भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। दोस्तों, आज हम उसके बारे में एक समरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर आखिर भारत ने कुल कितना इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट मतलब विदेशों से हमने माल को खरीदा, और कितना एक्सपोर्ट किया यानी कि हमने यहां से विदेशों को माल बेचा। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट करता है। हमारा देश अक्सर इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। आखिर कितना फर्क है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता है तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो होता है वो होता है हमारे यहाँ पे ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल। तो उस कारण से हमारा इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर भारत ने कुल कितना इंपोर्ट किया और कुल कितना एक्सपोर्ट किया। क्या भारत आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है, या अभी भी वह पीछे है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी भी शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डेटा हमको कहाँ से मिला है। तो ये डेटा मिला है हमें डीजीसीआई और आरबीआई के सोर्सेस से। यानी कि ये डेटा वो है जो सरकार ने पब्लिश किया है गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर। यानी कि ये जो फिगर्स हैं वो सारी की सारी ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं, हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ओवरऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2009-10 टू 2021-22 क्या है डेटा। इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर दोस्तों गुड्स भी है, कैपिटल गुड्स भी है, मशीनरी भी है और सर्विसेज भी है। इन सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, और जो इसमें वैल्यूज है वो यूएस डॉलर बिलियन में है। अब मैं आपको बिलियन का मतलब समझाता हूँ। बिलियन का मतलब ये होता है कि 1 बिलियन मतलब आप बात करें तो 100 करोड़। तो यहाँ पे जो जितनी भी फिगर है उसमें आप 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना यूएस डॉलर बन जाएगा। यानी ये सारी फिगर्स यूएस डॉलर्स में है और बिलियंस में है। यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि सपोज यदि 100 लिखा है तो 100 का मतलब 100 × 100 करोड़ का मतलब हो गया 10,000 करोड़, वो भी यूएस डॉलर में, अमेरिकन डॉलर के अंतर्गत। तो 2009-2010 के अंदर जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट हुआ था वो हुआ था 274.80। अगर हम इसे राउंड ऑफ में बात करें तो 275 यूएस बिलियन डॉलर्स में, यानी 275 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट हुआ, जबकि हमारा इंपोर्ट 348 बिलियन डॉलर का। तो जो हमारा जो इंपोर्ट है वो हुआ 350, अगर हम राउंड ऑफ में बात करें 350 मिलियन बिलियन डॉलर्स में, और जबकि हमारा एक्सपोर्ट हुआ 275 बिलियन डॉलर। यानी 75 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, या ये कह सकते हैं कि 75 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट ज्यादा हुआ। अगले साल की बात कर लेते हैं। 2010-11 के अंतर्गत हमारा एक्सपोर्ट बढ़ करके हो गया लगभग 375 बिलियन डॉलर, और इंपोर्ट हो गया हमारा 450 बिलियन डॉलर। ये भी लगभग 75 बिलियन डॉलर का डिफरेंस यहाँ पर। 2011-12 की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट हुआ 448 बिलियन डॉलर का, और इंपोर्ट हुआ हमारा 567 बिलियन डॉलर। यहाँ पर हमारा इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा, जो गैप था वो लगभग 120 बिलियन डॉलर का हो गया। 2012-13 की हम बात करते हैं तो 2012-13 के अंदर एक्सपोर्ट हुआ 446 बिलियन डॉलर, और इंपोर्ट हुआ 571 बिलियन डॉलर। यानी यहाँ भी हमारा लगभग 125 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट ज्यादा हुआ, हमने एक्सपोर्ट। 2013-14 की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ करके 466 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि इंपोर्ट घटा। यहां पर हमारा इंपोर्ट घटा है और हमारा इंपोर्ट हो गया लगभग 529 बिलियन डॉलर। तो यहां पर जो हमारा फर्क आया वो लगभग 60 बिलियन डॉलर का रह गया, जो कि पिछले साल में 120-125 बिलियन डॉलर का।
2014-15 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर का हुआ, जबकि इंपोर्ट हुआ हमारा 529 बिलियन डॉलर का। 15-16 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट घट गया, एक्सपोर्ट घटकर हो गया 416 बिलियन डॉलर, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी घटा था 15-16 में, वो हो गया हमारा 465 बिलियन डॉलर। 16-17 की हम बात करते हैं, 16-17 में हमारा एक्सपोर्ट हुआ 440 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट हुआ 480 बिलियन डॉलर, यानी कि अब हमारा जो इंपोर्ट था वो सिर्फ 40 बिलियन डॉलर का ज्यादा हुआ, यानी जो हमारा गैप था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो थोड़ा कम हो गया, जो फेवरेबल है। अगले हम 2017-18 की बात करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट हुआ लगभग 500 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट हुआ 583 बिलियन डॉलर का। 18-19 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट हुआ 538 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट हुआ हमारा 640 बिलियन डॉलर। यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट तो बहुत बढ़िया बढ़ा, 500 बिलियन डॉलर से ऊपर गया, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा और जो टोटल गैप है वो लगभग 100 बिलियन डॉलर का हो गया। 19-20 की बात करते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 526 बिलियन डॉलर था, इंपोर्ट 603 बिलियन डॉलर। 20-21 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट काफी कम हुआ, 498 या लगभग 500 बिलियन डॉलर का, और इंपोर्ट भी हमारा काफी कम हुआ दोस्तों, 511 मिलियन डॉलर का। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूंगा, 2020-21 के अंदर लॉकडाउन हुआ था, कोरोना का पहली लहर चल रही थी, उस कारण से हो सकता है कि इंपोर्ट कम हुआ हो, क्योंकि उस समय तेल का यूजेज बहुत कम हो गया था, हमारी आपकी सभी की गाड़ियां अंदर खड़ी रही थी, हम लॉकडाउन के कारण उनको यूज नहीं कर पाते, इसलिए तेल का इंपोर्ट कम हुआ, और यही कारण था कि इस साल में 2020-21 के अंदर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग बराबर हुआ, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट हुआ लगभग 497 करोड़ का और इंपोर्ट हुआ 512 करोड़ का, लगभग 15 करोड़ का ही डिफरेंस रहा। 2020-21 में अप्रैल से जनवरी की बात करेंगे हम। अप्रैल से जनवरी में जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ वो 396 करोड़ हुआ, और जबकि हमारा जो इंपोर्ट हुआ वो 399, यानी कि यहाँ पे हम नेक टू नेक आ गए, हम कह सकते हैं जितना हमने एक्सपोर्ट किया उतना ही हमने इंपोर्ट किया। 21-22 के अंदर हम बात, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ा लेकिन इंपोर्ट हमारा फिर से बहुत ज्यादा गया। हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ वो हुआ 545 बिलियन डॉलर और जो हमारा इंपोर्ट हुआ वो हुआ 613 बिलियन डॉलर्स का। दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा हर साल, अगर पिछले 10 साल में बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट हमेशा कम रहा है इंपोर्ट से, लगभग 80-90 बिलियन डॉलर्स का, या 80-90 को जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, डॉलर के अंदर 100 करोड़ की कैलकुलेशन होती है, तो 100 करोड़ को यदि हम मल्टीप्लाई करें अगर हम 80 से, तो लगभग हमारा 8,000 करोड़ डॉलर का हम हर बार एक्सपोर्ट कम करते हैं। 8 से 10,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है रुपीज में, सॉरी, अगर 8 से 10,000 करोड़ यूएस डॉलर्स के अंदर। तो दोस्तों, यह थी आपकी जानकारी कि टोटल हमने कितना अभी तक इंपोर्ट किया पिछले 10 साल में और कितना हमने एक्सपोर्ट किया। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और हाँ, इसी प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहें। धन्यवाद।